हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ जो न्यू मैथ बुक आया है उसके सोल्यूशन का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जितनी भी डिटेल्स बातें हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। और पॉइंट्स के पढ़ने के बाद हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपको आने वाला जो चैप्टर है यानी कि लेसन 2 जो चैप्टर है वो आपका किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज कवर करना पड़ेगा। हमारा चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि पोलिनोमियल आखिर होता क्या है इसके बारे में समझना है। दूसरा टॉपिक से अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। साथ ही साथ अगला टर्म्स का अगर बात करें तो अगला है टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि टर्म्स किसको कहते हैं, क्या होती है टर्म्स, किस प्रकार से टर्म्स अलग अलग होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट क्या होती हैं, उसके बाद डिग्री क्या होती है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग जो है इस वीडियो में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल, यानी कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है पहले समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम लोग किसको कहेंगे, कैसे समझेंगे, सुनिए। हम बात करें कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो है एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल is a algebraic expression। ये एक प्रकार का algebraic एक्सप्रेशन है जिनमें कांस्टेंट, वेरिएबल, ये दोनों को दोनों चीजें आएंगी। जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी, आपको कांस्टेंट आएंगी, कांस्टेंट नंबर आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, वेरिएबल्स रहेंगे, टर्म्स रहेंगे, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, लेकिन हम कब बोलेंगे कि हाँ ये पोलिनोमियल कहलाएगा या नहीं कहलाएंगे, समझिए। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, हाँ साथ ही साथ हम इसका बात कर लें कि जो डिग्री होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें कि जो डिग्री होगा ना, या फिर कहिए कि एक्सपोनेंट, क्या चीज, एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट जो होगा वो हमेशा नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नॉन निगेटिव पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। डैट मीन्स अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में अगर बोलें कि 2x² प्लस 4x अब प्लस हम 7 बोले, अब हम बोले कि क्या ये एक प्रकार का पोलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे कि हाँ। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है, इनके जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो +2 है, यानी कि एक तो 2 है और दूसरा क्या है 1 है। ये दोनों को दोनों होल नंबर है, ये दोनों को दोनों क्या है, होल नंबर है। अगर होल नंबर है इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ ये एक प्रकार का पोलिनोमियल है। अगर ये होल नंबर नहीं रहता तो हमारा पोलिनोमियल नहीं बन पाता। दूसरा अगर बात करते हैं, जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2/x अब प्लस 7, अगर हम बात करें कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर पावर 3 है, हो सकता है पावर 2 है, हो सकता है इसके भी पावर 1 है, हो सकता है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं काउंट होगा। कहेगा क्यों नहीं होगा, आइए समझाते हैं। अगर हम बात करें अगर एक बात आई, यहाँ पर 2/x है, इसका मतलब 2/x अगर होता है तो इसका मतलब ये नीचे है, और इसका अगर रेसिप्रोकल जब निकालेंगे तब पावर जो +1 होता है वो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि फाइनली अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x का पावर -1 होगा। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा 7। अब हम ये बताएं कि पोलिनोमियल हम लोग उसी को बोलेंगे जिनके सारे के सारे जो पावर्स होंगे वो सारे के सारे होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पावर है वो 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, और यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा
-1। अब -1 आ गया तो क्या -1 जो है क्या हमारा होल नंबर है? कहोगे कि नहीं होल नंबर है, ये तो होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है इसलिए ये एक प्रकार का पोलिनोमियल नहीं बन पाएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत? अच्छा, एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर हम आपसे ये बोलें कि √2x² प्लस 4x और प्लस 5, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं? देखिए, हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा जो वेरिएबल है उन वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर रूट आया है, √2 है, तो √2 को हमको नहीं देखना है, हमको देखना है कि इसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यानी कि डिग्री क्या है इसका। अगर डिग्री हमारा पॉजिटिव है सारे के सारे, तब हम ये बोलेंगे कि एक प्रकार का पोलिनोमियल बनेगा। जैसे यहाँ पर x² है और यहाँ पर 1 है, यानी कि पावर 2 है और फिर पावर क्या है 1 है, ये दोनों को दोनों होल नंबर है हमारा। बोलिए, होल नंबर है। अगर होल नंबर है तब हम कहेंगे कि हाँ ये एक प्रकार का पोलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं रहता तो ये भी पोलिनोमियल नहीं बन पाता। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, अगर हम यहाँ पर ये बोले कि √2x, ठीक है, अब +1 रखते हैं। हाँ, अब हम तुमसे पूछे कि बताइए क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं। देखिए, अब ये हम बात करें तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, एक प्रकार का पोलिनोमियल नहीं कहोगे। क्यों नहीं पोलिनोमियल? समझिए, अगर ये पोलिनोमियल होता तो हमारा यहाँ पर रूट है कि नहीं। अब रूट जब होता है तो आपको पता, मान लीजिए ये x का पावर 1 है, लेकिन अगर रूट अगर हटाइएगा तो ये पूरा का ऊपर जो है तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/2 पावर आ जाएगा, आएगा। अब प्लस क्या रहेगा 1। तो यहां पर से जब कैलकुलेशन कीजिएगा आप तो इसका जो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा 2, और ये इसको बोलेंगे 1/2। अब प्लस क्या होगा 1। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिग्री है वो पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, और फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो वो क्या होल नंबर है? होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है इसीलिए इसको भी हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से हम आप लोगों को ये समझाएं कि पोलिनोमियल जो है वही बन सकता है जिसका जो पावर है यानी कि जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ या फिर कहिए कि आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का एक और एग्जांपल अगर बात करें कि x का पावर 4, सॉरी x का पावर 0 और +4 अगर हम बोलते हैं, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है या नहीं है? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का पोलिनोमियल है, क्योंकि हमारा जो ये पावर है ना वो निगेटिव में नहीं है और ना ही फ्रैक्शन में। ये एक प्रकार का नॉन नेगेटिव है, लेकिन साथ ही साथ ये तुम्हारा आपका क्या है, होल नंबर है। ठीक है, इसलिए ये भी एक प्रकार का हमारा क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल से बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पोलिनोमियल समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल्स किसको कहेंगे और किसको नहीं कराएंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफाइंग में होता है। हम ऐसा क्वेश्चंस और भी कराएंगे, लेकिन हम पहले सोच रहे हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा कर लें और उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इससे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो है दो बेस पर बांटा गया है, एक टर्म के अनुसार और दूसरा डिग्री के अनुसार। अगर टर्म के अनुसार देखिए हम क्या बोले कि इसको दो बेस पर बांटा गया है, किसके किसके अनुसार, एक टर्म के अनुसार, ठीक है, और एक बांटा गया है आपका डिग्री के अनुसार। ठीक है, डिग्री के अनुसार, डिग्री यानी कि पावर। ठीक है, डिग्री यानी कि क्या चीज, पावर एक्सपोनेंट। हम समझाएंगे अभी डिग्री किसको कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम टर्म का बात करते हैं, जैसे अगर हम आपसे बोले कि 2x+5 है 2x+5 है, तो 2x+ अगर 5 लिखे हुए हैं तो बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं। तो एक बोलेंगे कि यहाँ पर एक 2x है और एक क्या है 5 है, तो 2x और 5 ये एक प्रकार का संख्या अलग अलग बन रहे हैं। तो देखिए, टर्म का जो अलगाव जो होता है, वो डिफरेंस जो होता है, अंदर जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लस या माइनस साइन के साथ अलग होता है। आप कहोगे कि अगर हम मान लीजिए कि टू टर्म्स हम इसको बोलते हैं, जैसे 2x+5, एगो 2x हो गया और एगो हो गया 5, तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं टू टर्म्स है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर टू और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसके बीच में भी यानी कि 3 गो टर्म्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 3 टर्म्स नहीं होंगे, इसके टर्म्स होंगे सिर्फ और सिर्फ कितने, 2। क्योंकि टर्म्स का जो बंटवारा हो सकता होता है वो प्लस और माइनस साइन के साथ होता है। ठीक है,
किसके अनुसार होता है? माइनस और प्लस के साइन के साथ। अगर प्लस और माइनस साइन है तब उसका टर्म्स का टाइप्स बदल सकता है। अगर प्लस माइनस का साइन नहीं है तो वो टर्म्स नहीं बदल सकता है। जैसे अगर हम बोले कि 3xyz है, ठीक है, तो 3xyz में अगर बात करें तो कितने टर्म्स है? आप बोलेंगे कि 3 टर्म्स है। नहीं, 3 टर्म्स नहीं, बल्कि इसके सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स है? 1 टर्म्स है। ठीक है, कितने टर्म्स है? 1 टर्म्स है। ठीक है, देखिए ये टर्म्स का टॉपिक में भी इंक्लूड हो जाएगा, आप लोग इसको समझ सकते हैं अपने से। जैसे अभी हम ऊपर यहां पर दो गो टर्म्स है, 2x+5, क्योंकि प्लस दोनों के बीच में आया था इसलिए टर्म्स को ये बंटवारा कर दिया, तो दो गो टर्म्स हो गए। इसमें अगर बात करें तो तीन गो टर्म्स नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स है, क्योंकि सबके बीच में कैसा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड टर्म्स का बंटवारा नहीं कर पाता है। टर्म्स का बंटवारा सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस कर पाते हैं। अगर प्लस माइनस अगर है उनके बीच में तब वो टर्म्स बंटवारा हो सकता है, लेकिन अगर प्लस माइनस अगर नहीं है तो वो टर्म्स का बंटवारा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा पास हम टाइप्स टाइप्स पढ़ रहे थे। जैसे अगर हम बोले पहला टाइप्स होता है, इसके तीन टाइप्स नहीं, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं, पहला मोनोनोमियल होता है। ठीक है, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल उसको बोलते हैं, मोनोनोमियल जिसमें टर्म्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले 2x, ठीक है, एक टर्म है। जैसे हम बोले 5x, एक टर्म है। अगर हम बोले 6x² एक टर्म्स है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ 7 बोले तो ये भी एक प्रकार का एक ही टर्म्स है। ठीक है, तो ऐसे पोलिनोमियल जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म्स पाए जाते हैं, तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग मोनोनोमियल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा आता है बाइनोमियल। ठीक है, दूसरा क्या आता है? बाइनोमियल। सॉरी, मीनिंग गलत हो गया। बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं? बाइनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे अगर हम बोले 2x+5, 6x² + 7। ठीक है, अगर हम 9x³ और +2x, तो ये सारे के सारे जो है हमारे 2 वेरिएबल्स का, यानी कि बायोनोमियल है, 2 टर्म से आ रही है। देखिए यहाँ पर 2x+5 है एक, यहाँ पर 6x² + 7 है। ठीक है, दो गो टर्म्स है, क्योंकि ये वाला एक टर्म है, अगर ये वाला टर्म्स है तो 2 टर्म्स हुए। यहाँ पर भी 2 टर्म्स है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? ऐसे पोलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स होती हैं। जैसे अगर हम बोले 4x² + 6x + 7। ठीक है, अगर हम बोले 8x⁵ + 6x³ और +7, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास 3 टर्म्स हो रही हैं। तो जिसके में 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइनोमियल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टर्म्स के अनुसार। तो पहला टाइप्स क्या होता है? मोनोनोमियल्स होता है। ऐसा मतलब मोनोनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें एक टर्म्स होती हैं उसको मोनोनोमियल बोला जाता है। बाइनोमियल किसको बोलेंगे? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स पाए जाते हैं उसको बाइनोमियल्स बोला जाएगा। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? ऐसा टर्म्स जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 टर्म्स को लेकर चलेंगे, तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये टर्म्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो बेस आता है, अगला जो इसका आता है वो होता है डिग्री के अनुसार, यानी कि पावर के अनुसार। जिनका पावर जितना ही अधिक रहेगा उनका मान उतना ही प्रकार से नाम दिया जाता है। हम मेनली इसका भी हम लोग 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला टाइप्स पढ़ते हैं जिसका डिग्री 1 होता है। ठीक है, डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो डिग्री हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम पावर। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि 4x+5 है। ठीक है, तो 4x अगर 5 बोले तो यहां पर डिग्री अगर बात करें इसका तो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 1 है। तो अगर 1 डिग्री है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। इसका नाम क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलोगे? ऐसा पोलिनोमियल जिनका डिग्री क्या हो? 1 के बराबर हो, तो वैसे पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोले 6x, तो 6x अगर बात करें तो यहां पर भी डिग्री कितना है? 1 है। तो डिग्री अगर 1 है तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सुनिए,
देखिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, मेन होता है इन लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बाबू, इसका स्टैंडर्ड इन लोगों का जो था बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या ये सारे के टाइप जो होते हैं, इनके जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। डिग्री इसका कुछ भी दे सकते हैं, डिग्री कम भी कर सकते हैं, बेसी भी कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डिग्री जो है तुम्हारा क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पाया जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर पहला का बात करें यानी कि लीनियर पोलिनोमियल की बात करें, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस बी। दूसरा आता है जिसका डिग्री टू होता है, जिसका डिग्री क्या होता है, टू होता है। जिसका डिग्री टू होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री क्या हो, टू है। जैसे मान लो 4x² प्लस 6x, अब प्लस क्या कर दिए, 5। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो 7x² प्लस 7x अब प्लस 8। जैसे देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर इसका क्या है, टू है। इसका मैक्सिमम पावर इसका भी क्या है, टू है। तो जिसका मैक्सिमम पावर टू होती है यानी कि डिग्री उसका टू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस क्या होता है, सी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से तीसरा आता है जिसका डिग्री क्या होता है, थ्री होता है। जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, थ्री होना चाहिए। जिसका डिग्री थ्री होती है हम लोग उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री क्या हो, थ्री हो। जैसे ए एक्स सॉरी जैसे 6x³ प्लस 4x² प्लस 7x अब प्लस क्या हो जाएगा, 8। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितना है, थ्री है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म इनका जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx अब प्लस डी। तो ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर से हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा समझाते हैं आपको। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल सिंपल सा हम बताएं कि पोलिनोमियल हम लोग उसी को बोलेंगे जो एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, लेकिन साथ ही साथ उनका जो डिग्री होना चाहिए यानी कि पावर जो होना चाहिए वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है फिर भी वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, अगर उसका पावर जो है माइनस में है फिर भी उसका वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक्स में हम बताएं कि इसका जो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो हम इसका टाइप्स दो टाइप्स में रखे हुए हैं। कौन कौन सा टाइप्स में, एक टाइप्स हम आप लोगों को बताएं टर्म के अनुसार और दूसरा हम टाइप्स बताएं किसके अनुसार, डिग्री के अनुसार। तो टर्म्स के अनुसार अगर हम बात करें तो तीन को होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म्स होती है, दूसरा होता है बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, तीसरा होता है ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दूसरा अगर बात करें तो डिग्री के अनुसार समझाएं आप लोगों को। तो डिग्री के अनुसार अगर बात करें तो जिसमें डिग्री अगर वन होती है उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। उसी प्रकार से जिसका लीनियर टू होता है, सॉरी डिग्री टू होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसका डिग्री जो है थ्री होती है उसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हम लोगों को देखिए, हम आप लोगों को टर्म भी समझा दिए, डिग्री भी समझा दिए। टर्म क्या बोले कि टर्म ऐसा चीजें होती है जो प्लस और माइनस के अंतर्गत से ही सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है यानी कि चेंज हो सकता है। अगर प्लस माइनस का साइन उनके बीच में है तब जाकर उसका वो टाइप्स बदल सकता है। जैसे 2x प्लस 5 था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दो टर्म्स था, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा हुआ था, प्लस लगा हुआ था। अगर इन्हीं के बीच में अगर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देते तो ये दो टर्म्स नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वन टर्म्स बच जाता। ठीक है, अगला सिर्फ और सिर्फ बच गया एक टॉपिक जिसका समझना है जो है कॉफिशिएंट। ठीक है, क्या है, कोफिशिएंट। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कोफिशिएंट होता क्या है। सुनिए, जैसे अगर हम बोलें कि आपके पास एक इक्वेशन दिए या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए 4x² प्लस 9x अब प्लस 8 बोले। ठीक है, देखिए
कोफिशिएंट कहने के मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ, या मल्टीप्लाई समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोफिशिएंट कहने का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम पूछें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट, सॉरी मैंने थोड़ा सा देख लीजिएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर आपसे हम पूछते हैं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या है जो मल्टीप्लाई में आया है, तो कौन सा संख्या आया है, 4, तो इसलिए इसका कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से अगर हम बोलें कि एक्स का कॉफिशिएंट बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के साथ कौन सा मल्टीप्लाई में आया है, 9, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताइए, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बताइए, इसमें आप कहोगे ये क्या पूछ दिए, एकरा में तो है ये ना है। आप एक्स स्क्वायर का पूछे थे, एक्स स्क्वायर के साथ गुना हुआ था तो 4 लिख दिए। अब हे में तो आपका एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो ए में 9 था तो इसलिए मैं 9 बोल दिया, लेकिन ए में कैसे हो जाएगा, ए में तो क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब अगर नहीं दिया है ना, जिसमें नहीं दिया रहता है उसके लिए कोफिशिएंट हमेशा 0 मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इसका एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की ये सारी की सारी चीजें समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की ये सारी की सारी चीजें समझ में आया होगा, अगर कोई भी चीज में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और उस चीज को हम जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी नया नया है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हुआ हो, तो अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों को जरूर इस वीडियो को मतलब कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में चलते हैं, अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है।